1 से 100 तक। मैं क्या आवाज में देखो पार्ट नंबर सी है, पूछ रहे हैं कि 100 तक 6 से भाज्य संख्याओं का योगफल बताओ, यानी 6 को भाग जाने वाली संख्या। देखो एक का मान 6 को भाग कौन जा, पहली संख्या कौन सी हुआ है, पहली संख्या 6 ही हुआ है, मान 6 को भाग पूरा जा। अब देखो भाग दिशा कितनी बार से 3 एकम 3 6 एकम 6 बचे से 4 हो जैसे 40 6 छके 36, ठीक है ना। भाग कितनी बार गए हो, 16 छके 96, 16 की किताब है 96, तो अंतिम संख्या कितना है 96 जिसी ए कितना जिसी 6 एन बराबर 96। डी को मान अपन पता है क्योंकि भाग 6 को जैसी, तो डी को मान 6 हो जैसी। योगफल ज्ञात करना, तो एस एन बराबर क्या हुआ है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का बराबर हुआ है, ठीक है ना। देखो ए को मान कितना है एस, पहले अपन n को मान ज्ञात करो, ए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। देखो अपन योगफल पूछ रहे हैं, योगफल को सूत्र अपन लिख चुके हैं। अपन देखो योगफल में पहले अपन n को मान चाहिए, वो n कितना है, तो n को मान ज्ञात करने का सूत्र है n a n बराबर 96, a को मान 6 है प्लस n माइनस 1 और d को मान कितना है 6 है। इन पक्षांतरित करें 90 बचेगा, 90 बराबर n माइनस 1 और 6, डी को मान कितना है 6 जैसे। अब देखो सरल कराना, n माइनस 1 बराबर 90/6, ठीक है ना। 15 छक्की 90, n को मान कितना है भाई n माइनस 1 बराबर 15, भाग कितनी बार 15 बराबर n को मान आ जैसी 16। अब n को मान आ गयो, अब आप कर इसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं, तो लिख 16/2 2 गुणा 1 को मान 6, n को मान 16 माइनस 1 और d को मान भी 6 है, ठीक है ना। प्रथम पद भी 6 और सार्वंतर भी 6, तो लिख दे 8 और 12 15 छक्की 90 जैसी, ठीक है ना। तो लिख 8 प्लस देखो 102, गुणा को निशान लगाना भाई, गुणा कर लो, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, तो योगफल की तो जैसे 816 तथा पदों की संख्या आ जाएगी 16, ठीक है ना। देखो 2 नंबर और क्वेश्चन 18 नंबर पार्ट है तो सी का, ठीक है। 4 क्वेश्चन आ गए माने, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन है, अंक भारा में 3 नंबर है प्रत्येक का, 3 अंक है, 4 क्वेश्चन यानी टोटल 12 नंबर का क्वेश्चन आसी, वो भी ऑप्शनल है। देखो अक्ष अक्ष पर स्थित हुआ है बिंदु ज्ञात कीजिए। अक्ष अक्ष पर देखो, अक्ष अक्ष पर स्थित, यदि कोई बिंदु अक्ष अक्ष पर स्थित है तो y बराबर कितना जैसी भाई मान 0 जैसी, y बराबर कितना हमेशा 0, यानी कोई एक बिंदु x माइनस 0 है, x को मान कितना है 0 है। जब कहूं a और b बिंदु कोई दो समान दूरी पर स्थित है, इजा a है इजा कौन है b, तो जस्ट आगे बीच में o बिंदु है जिसका निर्देशांक x और 0 है। क्यों है, यदि अपन यह कहते हैं y अक्ष पर स्थित है तो x की जगह 0 करना भैया, x की जगह 0 और y की जगह y लिख देनी है, ठीक है। x का निर्देशांक दे रहा है क्या अपन 6 और 5 और माइनस का 4 और 5 दे रहा है, ठीक है। देखो अब कह रहे हो कि दोनों के ही बिंदु समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब दूरी के आगे बीच की समान है, तो लिखा देखो AO बराबर BO, यानी AO के बीच की दूरी और BO की दूरी समान है। तो या फिर आप देखो दूरी क्या करना, तो रूट लगे, रूट हटाना खातिर आप वर्ग कर देते हैं, AO स्क्वायर बराबर BO की स्क्वायर, ठीक है। सूत्र के x 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वापिस भी इन्हें लिख देते अपन, दोनों पास लिख दिया, वो अपने लिए x2 y2 जैसे, ठीक है। x1 y1 x2 सॉरी x1 y1 है, ठीक है ना। बीच में ना x2 y2 रखा, तो देखो x2 को मान x है, x1 को मान 6 है का स्क्वायर, y2 को मान 0 है, y2 को मान 0 और y1 को मान 5 का स्क्वायर बराबर, देखो x2 को मान x माइनस 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 के जैसे प्लस हो जैसे, क्यों इनका मान माइनस स्क्वायर, इधर भी माइनस को माइनस माइनस प्लस, y2 को मान 0 और y1 को मान 5 है। देखो सरल कराना, इन a माइनस बी का होल स्क्वायर को विस्तार करना, ठीक है ना। तो पहले का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 36, दूसरे का स्क्वायर 36, ठीक है ना, माइनस का 12 प्लस
देखो माइनस का 5 बचा, 5 को वर्ग कितना 25, इजा में विस्तार कर x का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x और इजा जैसी प्लस का 25, ठीक है ना। देखो ये दोनों समान है, 25 25 के उसके कैंसिल हो जासी, ठीक है ना। अब पक्षांतरित देखो अस्सी स्क्वायर कैंसिल होगी ना, कर दो। इसे देखो 36x माइनस का 12x बराबर 16 प्लस 8x बच्चा, पक्षांतरित करके आगे ले गया, देखो 8x प्लस 12x और 36 माइनस इनने पक्षांतरित कर दिया लेफ्ट साइड में, तो बच्चा 20x बराबर 20, 20x बराबर 20। देखो 20x बराबर कितना है 20, x को मान चाहिए, x को मान चाहिए तो 20 के भाग में भेज दे सके ना 20 ने, x को माना जैसे 1, तो वो बिंदु कौन है भाई जिसको समान दूरी पर स्थित है, तो लिख दे 1,0 वह बिंदु है जिससे a तथा b दोनों समान दूरी पर स्थित होंगे, ठीक है। देखो 19 नंबर क्वेश्चन है, sec स्क्वायर 65 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 25 डिग्री माइनस 3 साइन 30 डिग्री, और देखो आगे दे रखा अपन कोस 60 डिग्री का मान होगा। तो देखो सेक स्क्वायर 65 बराबर क्या हुआ है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या हुआ है, देखो अपन याद होनी चाहिए सरस में समीकरण 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हुआ है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है तो अपन मान के लिख सकते हैं भाई, इजा देखो तो लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दे, ठीक है ना। आगे क्या करेंगे, देखो और क्वेश्चन नंबर है 19, सेक स्क्वायर 65 और कोट स्क्वायर 25 दे रखे हैं, तो देखो पूरक कोण है, क्या देखो पूरक कोण दे रखे हैं, साफ तक नहीं, तो देखो कोट ने बदल दिया सही, आप सेक ने बदल दिया, कोट ने चेंज करा क्या मैं, देखो कोट स्क्वायर बराबर हो गया क्या, देखो 1 अपॉन कोट स्क्वायर बराबर क्या होगा, पूरक लिखना सॉरी, कोट 25 डिग्री है, कोट 25 ने बदलांगा अपन tan 90 माइनस कितना भाई 25 ने ऊपर लाग गया स्क्वायर, तो लिख दे tan स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है ना। कितना लिख दे tan स्क्वायर 65, देखो sec स्क्वायर 65 माइनस tan स्क्वायर 65, देखो आगे मान अपन बताओ 3 सारणी मान लिखना है, 37 को मान 1/2, cos 60 को मान 1/2, ठीक है। अब देखो इस क्या सरल समीकरण लिखी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, ये तीन आगे पक्षांतरित कर दो तो फिर लिख सकते 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आ चीज आ गई। देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इनको मान की तो सी 1 हो जैसी 1 माइनस देखो 3 एकम 3 3 एकम 3 3/4, अपन लेना है लेस रिलेशन, ठीक है ना। तो देखो लेस है 4 भाग जैसे कितनी बार 4 बार, जैसे 1 को भाग 4 बार, 4 ने को गुणा करें 4 माइनस 3 यानी 1/4, ये आंसर कितना है भाई 1/4 है, ठीक है। देखो 20 नंबर क्वेश्चन है, आवाज न करेगा, ठीक है। देखो अंक दे रहा क्या अपन, देखो क्वेश्चन देख लियो थे, अंक दे रहा क्या अपन 10 से कम, क्या लिख रहा है 10 से कम अंक है और छात्र है, आगे लिख रहा है छात्रों की संख्या, देखो पूरा छात्र टोटल कितना है 100 है, छात्र कितना है टोटल 100, अंक देखो कितना कितना मिल रहा है, बोल रहे 10 से कम यानी 10 से कम, फिर कह रहे 20 से कम यानी अंतराल की, तो फिर कितना सी 10 ज्यादा होसी परंतु 20 कितना सी कम होसी, ठीक है। अब कह रहे अगले में कह रहे 30 से कम यानी 30 से कम, तो 20 तो ज्यादा होगा और 30 कितना सी कम हो जासी, फिर कह रहे 40 से कम यानी 30 से तो ज्यादा सी और 40 से कम, ठीक है। फिर देखो सॉरी 25 है क्या, 40 से कम, फिर देखो अब पूछ रहे अपन 40, अब देखो 50 से कम दे रखे, तो 40 तो ज्यादा सी और 50 से कम, फिर देखो आगे 60 से कम, 60 से कम मतलब 50 से ज्यादा 60 कम, ठीक है। फिर लिख रहा है 70 से कम, फिर है 80 से कम, 70 से कम है तो लिख दे भाई 60 से 70, फिर लिख दे 70 से 80, ठीक है लिख दिया। अब देखो वो अंतराल की जो चालू है 10 से 20 यानी अंतर की जाए तो 10 से कम है मतलब 0 चालू उससे और 10 का नहीं जाएगा, ठीक है। अब छात्रों की संख्या देखो
7, 21, 25, फिर 34, 46, 66, फिर 77, 92 और टोटल कितना है 100 विद्यार्थी है। अब देखो 10 सौ कम कितना जना है 7 छात्र है, तो 20 सौ कम कितना दे दिया पूरा 21 दे रखे है। तो अपन सिर्फ 10 सौ 20 को मध्य अंतराल बता सकते। तो देखो घटाओ भाई 21 में 7 घटाए कितना बच्ची 14 बच जासी, ठीक है ना। अब 21 घटाओ कितना बच्ची देखो 34 माइनस 21 कितना बच्चा टाबर है 3 और 13 बच जासी। फिर 34 घटाए देखो भाई जाओ माइनस करो 34 बच्चा कितना 12 बच जासी। 46 घटाए देखो कितना बची 0 और 2 20। अब देखो 66 घटाए देखो 11, फिर 77 घटाओ देखो कितना बची भाई 15 के देखो 12 सात गया 5 इन्हें बचा 8 और जैसी 1। अब 92 घटाओ तो कितना इसी टाबर 8। अब बता सकते देखो 10 कम टाबर कितना है 7, 20 14। अब अंतराल है 10 और 20 के बीच में कितना टाबर है 14, 20 और 30 के बीच में 13, 30 और 40 के बीच में 12, 40 और 50 के बीच में 20, 50 और 60 के 11, जैसे अपना 15, ठीक है अंक बीच में 8 है जैसी। अब देखो अधिकतम बारंबारता की चीज की है, देखो बहुलक बता रहा हूं मैं। अधिकतम बारंबारता की है 20 है, अधिकतम बारंबारता कितनी है 20 है। ऊपर लिख दो भाई अधिकतम बारंबारता, फोकस करने की अधिकतम बारंबारता 20 है। क्या भाई बारंबारता कितनी है 20 है। तो बहुलक वर्ग क्यों जिसे आपने लिए 40 और 85 पूर्णांक वर्ग बहुलक वर्ग। तो एल को मान यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल को मान कितना जिसी रहा 40, एच यानी वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल मतलब 50 और 40 के बीच में अंतर कितना है 10 गो। इन बोला अपन F1, इन बोलांगा F0, इन बोलांगा F2, ठीक है। बहुलक वर्ग की बारंबारता ठीक पहले की ठीक बाद की बारंबारता, ठीक है। अब सूत्र क्या है बहुलक बराबर हुआ कि L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 F0 और F2 गुणा H हुआ। L देखो 40 दे रहा क्या अपन L को मान कितना है 40 प्लस F1 को मान कितना है तकदीर F1 को मान 20 है माइनस F0 को मान 12 है 2 गुणा 20 माइनस 12 और माइनस का कितना सीधा 11 गुणा H को मान 10। तो लिखा 40 प्लस 8 बट्टा 40 मुंह घटाए कितना 33 बचा कितना भाई 7 बचा गुणा 10 यानी 40 प्लस 80 बट्टा 7 भाग कितनी बार जैसी देखो 11 7 77 बचा 3 हो गया 30 7 चौके 28। तो लिख दे भाई 51.41 होगा इसका बहुलक। बहुलक की तो लगभग 51.4 है 4 ठीक है 51 पॉइंट कितना भाई 4। देखो ये जहाँ पर 17 आना चाहिए भाई 7 कर दिया 17। देखो ये आंसर राशि अपना देखो 4 पॉइंट लगभग 7 आसी। तो लिख दे भाई 44.7 लगभग 80 बहुलक, ठीक है ना। एक बार आंसर गलत लिख दिया अपन, आंसर राशि 44.7, ठीक है। तो वो आपने लिए पार्ट राशि कितना नंबर डी भाग है भाई, पार्ट है डी। क्वेश्चन है ईमान टोटल 3 जे काम भी देखो विकल्प दे रखे 21 नंबर क्वेश्चन करनो अपन। 21 नंबर क्वेश्चन है समीकरण दे रखे भाई आलेख निरूपण करो, ठीक है ना। 2 समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6 और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12 है। आ समीकरण 1 है और आ समीकरण 2 है, ठीक है ना। अब देखो मैंने आलेख निरूपण करके दिखाना है तो आप क्या करेंगे एक चर ने पक्षांतरित कर देंगे, आप एक नहीं रखांगा। यदि मैं x का गुणांक कुछ भी को नहीं गुणांक यानी छोटा है तो आप x ने रखांगा और 3y ने आगे पक्षांतरित कर से तो लिख से 6 माइनस 3y, ठीक है ना। ये साहब देखो इज आप 2 नंबर में x का गुणांक छोटा है तो आप रखांगा और y का गुणांक ने आगे भेज दे, ठीक है।
अब देखो अक्स को मान चाहिए अपन, अक्स बराबर 12 माइनस 3y बटा 2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो पहले अपन ये अक्स वाले y को मान रखें और अक्स को मान समीकरण 1 में जैसी ईमान देखो y को मान रखें और अक्स को मान समीकरण 2 में भी आ जैसी, तो लिख भाई यदि समीकरण 1 में, ठीक है ना, समीकरण 1 से करांगे आप, यदि y की जगह क्या लिख दिया, y बराबर 0 हो, कितना भाई y बराबर 0 हो, तब देखो x को मान कितना से x बराबर 6 माइनस 3 गुणा 0, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जैसी 6, क्योंकि 3 ने 0 गुणा करा 0 आ जैसी, 6 में 3 घटाया, देखो 0 घटाया 6 बच जैसी। अब देखो y की जगह 1 लिख दिया, यदि y बराबर 1 हो, y को मान 1 लिख सकते, तो देखो x बराबर 6 माइनस 3 गुणा 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ जैसी 3 आ जैसी। और आप लिख दे इन्हें समीकरण 1 से सारणी, नज़दीक में लिखनी है भाई, समीकरण 1 से सारणी, ठीक है। पहला मान x का, दूसरा y का लिखांगे, ठीक है ना। देखो x और y को मान आप रखे और x का मान आ गया आपने 0 और 1 रखा, तो आया आपने 6 और 3 आया, ठीक है ना। यदि जब y की वैल्यू 2 रखा तो x को मान आ जैसी 6, देखो 0 आ जैसी, सॉरी देख लियो ची मान रखे। यदि जब आप 2 रखा तो x की वैल्यू 0 आ जैसी, 3 दूनी 6, 6 में 6 घटाया 0, ठीक है। तो समीकरण 1 की सारणी आ चुकी। अब समीकरण 2 से करेंगे। समीकरण 2 देखो, यदि लिखा वापिस जा, यदि y बराबर 0 हो, y का मान कितना भी लिख दो चाची, y को मान 0 कर तो x बराबर 12 माइनस 3 गुणा 0 बट्टा लिख दे 2, यानी 0 12 में घटाया 12 बचेगा, 12 में 2 को भाग दे कितनी बार जैसी 6 बार जैसी, कितनी बार जैसी भाई 6 बार जाओगे, ठीक है ना। अब यदि आप ये लिख दिया कितना 1 लिखा, यदि y को मान 1 लिखा तो 12 में 3 घटाए कितना बच्चे 9 बच्चे, और मान आसी 4.5, ये वहाँ छापा जब 2 लिख दिया y को मान, यदि y बराबर 2 हो, y का मान कितना लिख दिया 2 हो, तब देखो भाई x बराबर कितना आसी 12 माइनस 3 गुणा 2 बट्टा 2, x को वैल्यू कितनी आसी देखियो 12 में 6 घटाया 6 बच्चे, 6 में 2 के भागे 3 बार जैसी, एक मान और जी करे तो आप यहाँ ऊपर रख के देख ले सही जैसी, ठीक है ना। यदि देखो जब 4 रख दें, जब y को मान की, तो यदि y बराबर 4 हो, तब देखो x बराबर 12 माइनस 3 गुणा 4 बट्टा 2, यानी 12 में 12 घटाया 0, 0 में 2 को भाग दिया 0 बार जैसी, ठीक है ना। अब देखो सारणी लिख दे चाहिए, सारणी समीकरण 2 से सारणी x और y का मान रखना है। देखो y को 0 रखो, फिर 2 और 4 रखे, ठीक है ना। तो मान देखो 6 आया पहली, फिर 3, फिर 0 आया। अब इनको ग्राफ निरूपण करना जकन बोला आलेख निरूपण। देखो एक स्थिति बन रही है, मान समान है लगभग और भाई भी पॉजिटिव है, तो आप एक पास ग्राफ ले ले। देखो वो वाई एक्स है अपने लिए, और आप इन नेगेटिव मान के कर ले कम ले लेंगे, ठीक है ना। ऊपर की ओर धनात्मक हो जैसी 1 2 3 4 और ऐसे 5 और फिर 6 7 तक ले ले। वाई एक्स है, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा है बिन बोला वाई एक्स, और इन क्षैतिज रेखा इन बोला एक्स एक्स, ठीक है ना। इस साइड एक्स डैश एक्स हो जैसी और नीचे की ओर वाई डैश एक्स हो जैसी, ठीक है ना। राइट साइड में मान धनात्मक हो 1 2 3 4 5 6 7 और इस सब चल जैसी, ठीक है ना। इस साइड लेफ्ट में देखो माइनस का सी और नीचे की तरफ माइनस, ठीक। देखो आप मान रख दिया ऊपर की ओर पॉजिटिव, राइट साइड में भी पॉजिटिव मान हो सी। अब देखो पहली की सारणी है बा बता रही है 6 और 0, यानी x को मान तो 6 है और y को मान 0, तो वो बिंदु जिसे आप 6 और 0 बिंदु, ठीक है ना। अब देखो 3 और 1, x की वैल्यू तो 3 और y की 1, देखो y की तो इज गया जिसे 1, x को मान इज क्या मिलेगा, तो इजा लिख दे 3 और 1 बिंदु लिख दियो 0 और 2। अब देखो x को y एक्स पर तो x को मान 0
एक्स एक्स पर वाई का मान 0। तो देखो 0 और 2 तो ईजी आ जैसे भाई बिंदु 0 और 2 और स्केल की सहायता आप क्या करेंगे हिसाबू मिला दे स्केल की सहायता, ठीक है ना, लगभग हिसाबू, ठीक है, स्केल की सहायता सीधा मिल जैसे तीनों पॉइंट। अब देखो दूसरी रेखा 6 और 0, एक्स को मान कितना है 6 और वाई को 0, वाई एक्स एक्स पर वाई को मान हमेशा 0 है। 3 और 2, 3 और 2 देखो एक्स का 3 वाई का 2, ईज यहाँ से देखो ईज यहाँ अपना 3 है और वाई की वैल्यू ईज यहाँ थोड़ा थोड़ा डैश डैश करके आगे बढ़ा सा, और देखो ईज यहाँ अपना एक बिंदु बनाएगा जो लिख दे 3 और 2 लिख दे, ठीक है ना। फिर देखो 3 और 2 लिख दिया, 0 और 4, ठीक है ना। देखो वाई एक्स पर हमेशा एक्स का मान क्या है 0, तो वाई एक्स देखो 4 और 0 और 4 लिख दे, ठीक है ना, और स्केल की सहायता मान भी हिसाब मिला दे, ठीक है ना, एकदम स्ट्रेट मिल रहा है भाई। ई बिंदु पर क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है ना, और प्रतिच्छेदी बिंदु का निर्देशांक 6 और 0 जैसी यहाँ एक्स बराबर कितना लिखा गया भाई 6 और वाई बराबर लिख दे 0 जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। एक उभयनिष्ठ या फिर अद्वितीय हल है एक या लोसी केवल, ठीक है ना। चलो बंद, ठीक है। देखो 22 नंबर क्वेश्चन है, रचना और रिलेटेड क्वेश्चन है। रचना है कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, ठीक है ना। तो आपने देखो कोई 3 सेमी त्रिज्या को वृत्त बना दियो, इस मुझे तानी त्रिज्या कितनी होंगी 3 सेमी के। आपका इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेमी दूरी पर P और Q बिंदु स्थित है, मतलब दोनों तरफ बढ़ाओ इन, और बाहर कोई बिंदु स्थित है, एक पास P है और दूसरे पास कौन है Q बिंदु स्थित है, ठीक है ना। ये अपना Q बिंदु स्थित है, बढ़ा दिया। और आ माप लेनी है कि इस तानी दूरी कितनी हो जानी चाहिए 7, क्योंकि 3 तो अंदर आ चुकी, तो 12 कितनी रहेगी आपने 4, 3 अंदर और 12 भी 4 रहेगी, ठीक है ना। हिसाब करे बाद में अपन क्या करना है, ये जो पहले वृत्त बनाए बिंगो के अंदर और लिख दे। अब देखो OP रेखा और OQ रेखा को क्या करना है समद्विभाजन करना है, ठीक है ना। तो प्रकार खोलना की तो है, देखो टोटल दूरी कितनी है 7 सेमी है, OP बराबर OQ बराबर 7 सेमी दे रखी है ना, क्योंकि अंदर कितना सेमी दूर है 7 सेमी दूर है कोई बिंदु। तो देखो हम 7 सेमी को विभाजन कराएंगे समद्विभाजन, तो देखो लगभग आसी 3.5 आवा मान। तो आप क्या करेंगे या तो 4 सेमी को खोलेंगे प्रकार, जितो आधो है ना ब्यू थोड़े ज्यादा को प्रकार खोलेंगे और चाप लगा दे, एक ऊपर लगाऊंगा चाप इस साइड, एक इस साइड लगा दे, एक नीचे और यहाँ अन मिला दे एकदम, ठीक है। इस आप इन्हें चाप लगा से देखो 7 सेमी को है, तो आप लगभग 4 सेमी को खोलेंगे प्रकार ने, एक चाप फिर 2 3 और 4 इस आप मिला दियो, ठीक है ना। और जकी जगह आप समद्विभाजन कर रहे देखा को यहाँ M1 लिख दियो पहले पर, दूसरा पर लिख दियो M2, ठीक है ना। और अब M1 और M2 को केंद्र बना के वृत्त की रचना करनी है, ठीक है ना। तो अब देखो इस आप बनाना है भाई, अब नाप लेनी है OP की दूरी M1P, आ दूरी देख लियो लगभग आओ जैसे आपने 3.5 की, और एक वृत्त बना दियो इस आप, ठीक है ना। एक इजिया वृत्त बना दियो और एक इन वृत्त बना दियो, ठीक है। और जकी जगह आपने प्रतिच्छेद करे इस आप देखो इजिया प्रतिच्छेद करियो, इजा लिख दियो C और इजा लिख दियो D, इन्हें लिख दियो E और F लिख दियो बिंदु, ठीक है ना। और आपने इस बस बाद में क्या करना है अंतिम है B बिंदु को तो मिला दियो E और F से, P बिंदु तो मिला है E और F बिंदु से मिला देना है, और D बिंदु मिला देना है C और Q बिंदु मिला देना है C और D से। इस प्रकार से अपन ने दो बाह्य बिंदु P तथा Q से क्या करनी है स्पर्श रेखा की रचना करनी है। क्या करिए देखो स्टार्टिंग आके यहाँ करिए, तो देखो सर्वप्रथम रचना लिखनी है भाई, सर्वप्रथम 3 सेमी माप का एक वृत्त बनाया, ठीक है। पहली लाइन हो जैसे आप सर्वप्रथम एक 3 सेमी माप को वृत्त बनायो। फिर देखो भाई केंद्र से 7 सेमी दूरी है ना, 7 सेमी पर कोई बाह्य बिंदु स्थित है P, केंद्र से 7 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु
पी व क्यू बनाए, ठीक है। पी और क्या कर दिया, क्यू बिंदु बनाना है। देखो केंद्र इस गया है ओ, इज्या तानी चल जैसे 7 से में। अब देखो आपने क्या करना है, ओपी है ना, लास्ट 3 नंबर लिख दिए, ओपी व ओ क्यू का समद्विभाजक खींचा, समद्विभाजक खींचा और समद्विभाजक खींचो और जो किसी का समद्विभाजन करे भी यहाँ पर M1 और M2 नाम लिखो, M1 तथा M2 बिंदु लिखा, ठीक है ना, लिखा। देखो अब आप देखो समद्विभाजक बिंदु ओ क्यू को समद्विभाजक बिंदु M2 है और OP को समद्विभाजक बिंदु M1 है, ठीक है ना। अब देखो M1 तथा M2 को केंद्र बनाकर वर्त की रचना करनी है, ठीक है ना। अब लिख दो भाई 4 नंबर, M1 व M2 को केंद्र बनाकर 2 अन्य वृत्त बनाए गए वृत्त है ना, बनाए गए वृत्त ओ केंद्र वाले वृत्त पर ओ वाले वृत्त के बिंदु देखो सी डी ई और एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु सी डी तथा ई व एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखो भाई क्यू बिंदु तो सी बिंदु मिला देना है और ई क्यू बिंदु डी यू मिला देना, ठीक है ना। ई पी बिंदु ने ई यू और ई पी बिंदु ने एफ मिला देना और आपने क्या बन जैसे भाई स्पर्श रेखा इस प्रकार से अपन ने बाह्य बिंदु ओ से स्पर्श रेखा कौन सी खींची भाई, देखो ओ सी, देखो ओ सॉरी पी ई, ये लिखना पी ई, ओ नहीं है, पी ई तथा पी एफ और देखो जो क्यू सी तथा क्यू डी स्पर्श रेखा की रचना की, क्यू डी स्पर्श रेखा की रचना की, ठीक है ना। बस इस प्रकार से अपन ने अभीष्ट वृत्त की रचना की तथा 2 बाह्य बिंदु P तथा Q से अपन ने स्पर्श रेखा भी खींची। सर देखो क्वेश्चन है अभी लास्ट 23 नंबर, इनमें देखो एक तो दे रखे माध्यक और दूसरा है बहुलक। अब दोनों करांगा अथवा का मायने दोनों में कौन सा सही लगे वो अपन एग्जाम में कर लियो, ठीक है ना। पहले आप देखो करांगा, देखो माध्यक ज्ञात करांगा, प्राप्तांक दे रखे अपन और प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। अब देखो प्राप्तांक 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से चल रहा नहीं पता 60, 60 से 70, 70 से 80 प्राप्तांक दे रखे है, ठीक है ना। अब देखो छात्रों की संख्या दे रखी है, टोटल छात्र 50 है, पूरा विद्यार्थी कितना है अपना 50 विद्यार्थी लिख रखे हैं। अब देखो सोल्व करांगे आप 5, 9, 8, 12 फिर 13 और 3, ठीक है ना। अपन विद्यार्थियों की संख्या दे दी। अब देखो अंग योग तो टोटल है, देखो 20 से 30 तक का विद्यार्थी कितना है 5, 30 और 40 का 9, अंग बीच में 8 टाबर है और अंग टोटल देखो सिग्मा एफ बोल दो या फिर एन बोल दो, ठीक है ना। या तो सिग्मा एफ बोलो या फिर बोलो एन। अंग योग कितने देखो 50 विद्यार्थी है। तो आप क्या करांगा, आप संचयी बारंबारता ज्ञात करांगा तो लिख सके n/2 बराबर 50/2 यानी लगभग 25। 25 से ठीक बड़ी क्या देखांगे भाई, बंद करियो। देखो आपने टाबर है सिग्मा एफ कर दियो, एन बराबर कितना गया 50, सिग्मा एफ बोल दो चाहिए एन बोल दो, अंग मान कितना है 50 और आप n/2 कराएं यदि तो n/2 का मान आवे 25। आप देखो संचयी बारंबारता भी याद करा, ठीक है ना। विद्यार्थी की संख्या नीचे क्या करांगा
संख्या नीचे लिख देचा, ठीक है ना। अब आप CF भी ज्ञात कर ले, जिकन बोल रहा है संची बारंबारता, ठीक है ना। देखो 5 की जगह तो आएगा 5, फिर 5 का मान ऐड कर दो, 5 और 9 की तरफ से 14, हाँ तो 14 में 8 जोड़ देचा, फिर 22 में देखो 8 जोड़ा कितना सी 34, देखो जोड़ा 47, फिर ए जोड़ दियो, टोटल विद्यार्थी आ गया अपने ने 50। अब देखो संची बारंबारता बताशा आप क्या करेंगे, n/2 लिखेंगे, यानी n/2 का मान क्या आ गया 25। अब लिखा 25 से ठीक बड़ी संची बारंबारता, संची बारंबारता देखो कितनी है भाई 34 है, कितनी है भाई 34 है। अतः माध्यक वर्ग क्यों जैसी भाई, माध्यक वर्ग कौन सा जैसी भाई ओ जैसी न रे 50 से 60, माध्यक वर्ग कौन सा जैसी भाई 50 से 60 होगा, ठीक है ना, 50-60 होगा, ठीक है। देखो तो आप माध्यक वर्ग तो लिख चुके, 50 होगी तो 60 लिख लियो, ठीक है। अब देखो माध्यक वर्ग से संगत बारंबारता कितनी है, जैसे बोलना आप एफ की वैल्यू कितनी है 12 है, और माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संची बारंबारता जिकिन बोलना आप CF बोलना, इंग वैल्यू कितनी है 22, बोलांगा CF बराबर 22। फिर के देखो सूत्र क्या है माध्यक को, माध्यक बराबर हुआ देखो L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुणा HO के वांगो सूत्र हुआ देखो F आ गया अपने ने, F की तो आ गया अंतराल, देखो अंतराल वर्ग अंतराल H हुआ, H को मान भी लिख दियो 10 है, ठीक है ना। देखो 20 और 30 का मध्य अंतराल 10, 30 और 40 का मध्य अंतराल 10, यानी प्रत्येक का मध्य अंतराल कितना है 10। L के वह माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितनी है 50, इन बोला L, तो लिख दियो भाई नीचे 50 प्लस n/2 का मान 25 है, CF का मान 22 है, F को मान देखो आप 12 लिख रखे है, और H को मान 10 है, ठीक है ना, H को मान कितना है 10। अब गुणा करा देखो 50 प्लस 3 बचेगा, 3 गुणा 10 हो जाए कितना 30 बट्टा 12, 12 दूनी 24 बच जाए कितना 6 हो जाए 30, 12 पंचो 60 लगभग आ जाए भाई 52.5 की आ जाए माध्यक हो सी, कितना हो जैसे भाई 52.5 कितना सिंगो माध्यक है हो जैसे। सूत्र याद कर लियो L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F गुणा H, बार बार में रट के देख लियो, ठीक है ना। देखो अंग पार्ट है 23 नंबर कोई बहुलक, पहले आप माध्यक कर चुके हैं, अब कर रहे हैं देखो बहुलक, ठीक है। बहुलक मेरे साहब तो काफी आसान हुआ है, देखो संख्या दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या प्रति शिक्षक, विद्यार्थियों की संख्या दे रखे, विद्यार्थियों की संख्या मतलब प्रत्येक शिक्षक का कितना विद्यार्थी आ प्रति, ठीक है ना। देखो आगे दे रखे राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या, राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या, संघीय क्षेत्रों की संख्या, ठीक है। अब देखो लिख दिया आप मान आगा 15 से 20, 20 से 25, 25 से फिर 30, 30 से 35, 35 से 40 होगा, फिर 40 से 45, ठीक है ना। 45 से 50 होगा, 50 और 50 से कितना हो जाएगा, बस इतना ही दे रखे है। अब आगे देखो राज्य संख्या दे रखी है, राज्य के मान 3, फिर 8, 9, 10, आगे देखो 3, 0, 0 और 2, ठीक है। अब देखो आप इस आपको जब बहुलक की पूछा ना, सिर्फ बहुलक बताओ, तो देखो अधिकतम बारंबारता देख राज्य की अधिकतम बारंबारता कितनी है, देखो अधिकतम बारंबारता 10 है, तो अधिकतम बारंबारता का संगत मान की वजह से बहुलक वर्ग जैसे देखो लिख साबा अधिकतम बारंबारता कितनी है भाई 12 है, सॉरी 10 है भाई, 10 है। अतः 10 के संगत बहुलक वर्ग की तो जैसे भाई बहुलक वर्ग मतलब एकदम जब शाम लो 30 हूँ 35 हो जैसे कितना भाई 30, 35 है, तो L के वह
एल है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी 30 हो जैसी एल को मान के तो एच है वर्ग अंतराल यानी आगे मध्य को अंतर की तो है 30 और 35 के मध्य अंतर 5 को है तो एच बराबर है 5। ठीक है, आगे देखो इन बोला आप F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की और ठीक बाद की बारंबारता। ठीक है ना, इन टू लिखांगे। ठीक है, अब सूत्र देखो भाई इजा बहुलक बराबर हुआ है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H हुआ। ठीक है ना, L देखो L की वैल्यू कितनी आपने L बोला बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी 30 मान आएंगे 30 प्लस F1 को मान विकास कितना है F1 को मान है 10 है F2 को मान F0 को मान है 9 है बट्टा 2 गुणा 10 9 माइनस 3। देखो F है ना, ए मान अपन नीचे लिख देना है। ठीक है ना, F1 को बराबर तो F2 को और F3 को मान। ठीक है ना, बीजा लिख दियो, सॉरी F0 को मान भाई 3 को नहीं 0 है। H को मान की तो देखो वर्ग अंतराल अपन पतो चाल गयो कितो है 5 है, सरल करांगे देखो 30 प्लस 1 बट्टा 20 20 में देखो 12 घटाया 8 बच जासी। ठीक है ना, 8 गुणा 5 यानी 30 प्लस 5 बट्टा 8 भाग देखो 50 हो जैसी है ना, तो पॉइंट की तो 80.6 लगभग आ जैसी 30.6 बहुलक होगा। ठीक है ना, बहुलक की तो जैसे आपनो 30.6। ठीक है, अगलो मॉडल पेपर करांगा काल। ठीक है ना, वीडियो देखते रहो।